अब दर्शकों मैं आपको वो तस्वीर दिखाने वाला हूं जो आपने अभी तक नहीं देखी। वो बारूद, वो विस्फोटक मिल गया है जो आप कह रहे थे 2500 किलो विस्फोटक गया तो गया कहां। यह है वो जगह दर्शकों, आप देखिए जरा इसे। यहां पर 2500 किलो विस्फोटक की बोरियां, इनको दर्शकों जो किसानों का खाद होता है उसी से एक्सट्रैक्ट करके बनाया जा रहा था, अमोनियम नाइट्रेट, जिससे धमाके की पूरी साजिश रची गई थी। लेकिन दर्शकों आप सोचिए, यह आतंकियों का बहुत बड़ा प्लान था। इतनी सारी बोरियां बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं, दिखाता हूं आपको। ये देखिए, कुछ इसी तरह का वो कारखाना था जिस विस्फोटक से पूरी दिल्ली को दहलाने की साजिश थी दर्शकों। वो 2500 किलो से ज्यादा विस्फोटक फरीदाबाद से बरामद कर लिया गया है। 2500 किलो विस्फोटक को बोरियों में बंद कर कर घर में रख दिया था। इसी विस्फोटक का इस्तेमाल लाल किला ब्लास्ट में किया गया था दर्शकों। सुसाइड बॉम्बर, आतंकी उमर और आतंकी डॉक्टर ने इसे छिपा कर रखा था। बारूद जैश से जुड़े टेरर डॉक्टर्स मॉड्यूल से लिंक्ड है दर्शकों। आतंकियों का प्लान था दिल्ली में 6 जगह पर सीरियल ब्लास्ट करना 6 दिसंबर को, और लाल किले का धमाका इनकी साजिश का पहला हिस्सा था। पुलिस की जांच में यह विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट बताया गया है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि अभी इसमें और जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन दर्शकों सिर्फ इतना नहीं है, ये जो आतंकी फैक्ट्री चलाने वाले हैं, अब इन पर एक्शन की तैयारी होगी क्योंकि इनकी फैक्ट्री अब सामने आ गई है। अल फला का डायरेक्टर है, उसका घर है दर्शकों ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और इसका कनेक्शन जुड़ता है मध्य प्रदेश से। यूनिवर्सिटी हरियाणा के फरीदाबाद में ये जो घर आप देख रहे हैं यह है मध्य प्रदेश में। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, इस घर पर एक्शन की पूरी तैयारी है, और कैसे तैयारी हो रही है दिखाता हूं मैं आपको। लेकिन देखिए, यूपी से कनेक्शन के बाद एक्शन में है योगी फोर्स। यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हर जगह पर एक्शन लिया जा रहा है दर्शकों, और इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको, सावधान करने वाली ये खबर। लेकिन एक्शन कैसे लिया जा रहा है? एमपी में बुलडोजर चल रहा है, सोचिए आप। यूपी फरीदाबाद में एक्शन, और बुलडोजर कहां चलेगा? मध्य प्रदेश में। दिल्ली बम धमाके में जिसका जिसका कनेक्शन सामने आया है, उन देश विरोधियों के खिलाफ अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी भी है। यूपी में योगी आतंकियों के कनेक्शन खंगालने का आदेश दे चुके हैं, तो एमपी के इंदौर में अल फलाह के चेयरमैन पर कार्रवाई होने वाली है। जावेद अहमद का इंदौर के महू में 4 मंजिला आलीशान मकान है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। जावेद के इस मकान को महू छावनी परिषद ने अवैध घोषित किया है। घर के बाहर नोटिस चिपकाया और 3 दिन में खुद तोड़ने के लिए कहा गया है। साथ ही नोटिस में लिखा है, अगर मकान नहीं तोड़ा तो फिर बुलडोजर चलेगा। यानी अगले 2 से 3 दिन में बुलडोजर एक्शन तय मानिए दर्शकों। बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई देखने को यहां से मिलेगी। और आपको बताता हूं प्रशासनिक अधिकारी से लेकर क्या कह रहे हैं, कितनी तैयारी है, सुनिए जरा। हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से हमाद अहमद सिद्दीकी का मकान है, जो रिकॉर्ड में उन्हीं का नाम है, ओल्ड ग्रांट प्रॉपर्टी रक्षा मंत्रालय की। और जवाद अहमद सिद्दीकी ने इसके लिए अप्लाई कर रखा नामांतरण के लिए, मकान के लिए। और नोटिस वैसे ओरिजिनल नोटिस तो पुराने हैं 96, 97, 8 विंटेज के। बाकी लेटेस्ट नोटिस जो है अभी वो अभी हमने कल इशू किया है कि इसको तत्काल हटाने के लिए। और बीच में इंटरमीडिएट भी ऐसे सूचनात्मक पत्र जारी किए गए थे। तो अभी 3 दिन का समय दिया गया, उसके बाद अगर ये नहीं करते कंप्लाई तो उसके बाद देखेंगे इसमें क्या किया जाना। जो फाइल के हिसाब से हम देख सकते हैं पुराने मकान को, तो ये लेट 90s में ये मकान पूरा ही अनधिकृत निर्माण है। तो अभी जैसे ये अवधि खत्म होती है तो उसके बाद इस मकान की स्थिति और अगल बगल में जैसे उसकी जो कैसे हटाया जा सकता है उसको देख के एक्सपर्ट के जरिए फिर उसको करेंगे कार्रवाई। और दर्शकों अब मैं आपको बताने वाला हूं, ये जो आतंकी हैं ये अलग अलग जगह से आदेश ले रहे हैं, लेकिन इनको कहां से विस्फोटक मिल रहा है इसका भी खुलासा हो गया दर्शकों, क्योंकि पाकिस्तान इसे लेकर बौखलाहट में है। आतंकियों की करतूत जब सामने आई तो पाकिस्तान बौखला गया है और भारत के खिलाफ साजिश शुरू हो गई है दर्शकों। दावा किया जा रहा है, इसकी जांच हो रही है दर्शकों। मैं आपको ये तस्वीर जरूर दिखा रहा हूं। बॉर्डर पर दावा किया जा रहा है संदिग्ध ड्रोन मिला है, लेकिन अब इसकी पड़ताल की जा रही है, कहीं पाकिस्तान और आतंकी कोई दूसरी साजिश तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं दर्शकों, ये देखिए आप, पाकिस्तान बलून वाली साजिश भी हो रही है। ये ऐसी साजिशें हैं जो दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान या आतंकी कर रहे हैं, लेकिन ये जांच का विषय है, ये भी आपको बताता चलूं। लेकिन अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाने वाला हूं दर्शकों, जो हमारे पास जानकारी आई है उसमें सीधा कनेक्शन आतंकियों का है जो पाकिस्तान में बैठे हैं, और उनका हैंडलर है मुल्ला मुनीर। लेकिन कैसे?
वो भारत में आतंकी साजिश की तैयारी कर रहा था। सीमा पार से आतंकियों का कनेक्शन सामने आने के बाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी सबसे लेटेस्ट जानकारी आपको दे रहा हूं मैं। इस मॉड्यूल से जुड़े सभी आतंकी डॉक्टरों की जिम्मेदारी तय थी। दर्शकों, आतंक के नेटवर्क खड़ा करने में मुजम्मिल शकील था, जो कुर्सी पर बैठा हुआ है पहले, जो जिहादियों को शॉर्टलिस्ट करने के बाद रिक्रूट करता था। यह जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक मस्जिद में मौलवी था। आप सोचिए, इसका काम था पढ़े लिखे नौजवानों को रेडिकलाइज्ड करना। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश से जोड़ना भी इसी का मकसद था। इरफान अहमद का संबंध जैश के कमांडर से भी था। फिर आती है ये बेगम, जिसका नाम है आतंकी शाहीन। लखनऊ की रहने वाली शाहीन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी, लेकिन उसका काम था मॉड्यूल के लिए फंड इकट्ठा करना। जैसा आप देख रहे हैं, उसके सामने पैसों की ढेर लगे हुए हैं, गड्डियां पड़ी हुई हैं। गरीब महिलाओं को आतंकी संगठन जैश से जोड़ते थे। दिल्ली धमाके में शाहीन ने 20 लाख रुपए की फंडिंग भी की थी। वहीं आतंकी उमर को सुसाइड बॉम्बर बनाया गया था। दर्शकों, बम बांधकर उमर ने ही दिल्ली में ब्लास्ट को अंजाम दिया था। आत्मघाती हमले के लिए उमर का ब्रेन वॉश किया गया था और इसे लेकर बहुत बड़ी साजिश की जा रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे इसकी परतें खुलने लगी हैं। एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। जम्मू से निकलने वाला कश्मीर टाइम्स 70 साल से भी ज्यादा पुराना है। यदि आज उसके ऑफिस में AK-47 और पिस्टल के कारतूस मिलते हैं तो यकीन किया जा सकता है कि कश्मीर टाइम्स में देश के विरुद्ध लिखे जाने लेखों की जड़ें कितनी पुरानी हैं। ज्योति मल्होत्रा जिसने खुद ये कबूल किया कि पाकिस्तान से आने के बाद उसने पाकिस्तान के एजेंटों के नाम फर्जी नाम से सेव किए थे ताकि किसी को शक ना हो। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमारे कुछ सो कॉल्ड बुद्धिजीवी मीडिया ने वो प्रोपेगेंडा किया जो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ ही इस्तेमाल किया। यानी कि कुल मिला के ऐसा लगता है कि जैसे मोदी के विरोध में कुछ लोग देश का विरोध करने लगे हैं। पाकिस्तान की ISI की तरह सारी एजेंसीज एक ही कमांड में भारत में भी की जानी चाहिए ताकि ये खुलासे समय पर हो, तुरंत हो, मुकम्मल हो। अब दर्शकों, मैं आपको वो तस्वीर दिखाने वाला हूं जो आपने अभी तक नहीं देखी। वो बारूद, वो विस्फोटक मिल गया है जो आप कह रहे थे 2500 किलो विस्फोटक गया तो गया कहां। यह है वो जगह। दर्शकों, आप देखिए जरा इसे। यहां पर 2500 किलो विस्फोटक की बोरियां, इनको दर्शकों जो किसानों का खाद होता है उसी से एक्सट्रैक्ट करके बनाया जा रहा था, अमोनियम नाइट्रेट, जिससे धमाके की पूरी साजिश रची गई थी। लेकिन दर्शकों, आप सोचिए, यह आतंकियों का बहुत बड़ा प्लान था। इतनी सारी बोरियां बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। दिखाता हूं आपको, ये देखिए, कुछ इसी तरह का वो कारखाना था जिस विस्फोटक से पूरी दिल्ली को दहलाने की साजिश थी। दर्शकों, वो 2500 किलो से ज्यादा विस्फोटक फरीदाबाद से बरामद कर लिया गया है। 2500 किलो विस्फोटक को बोरियों में बंद कर घर में रख दिया था। इसी विस्फोटक का इस्तेमाल लाल किला ब्लास्ट में किया गया था। दर्शकों, सुसाइड बॉम्बर आतंकी उमर और आतंकी डॉक्टर ने इसे छिपा कर रखा था। बारूद जैश से जुड़े टेरर डॉक्टर्स मॉड्यूल से लिंक्ड है। दर्शकों, आतंकियों का प्लान था दिल्ली में 6 जगह पर सीरियल ब्लास्ट करना 6 दिसंबर को, और लाल किले का धमाका इनकी साजिश का पहला हिस्सा था। पुलिस की जांच में यह विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट बताया गया है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि अभी इसमें और जानकारी जुटाई जा रही है।